जेडी के प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, फ्लोर टेस्ट विधानसभा में है, न कि विधान परिषद में है। सारे लोगों पर जो छापामारी हो रही है, पूर्व और वर्तमान विधान परिषद के लोग हैं, सांसद हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, किसी विधायकों पर नहीं। ये मीडिया के मार्फत से समय अपने भटकाना चाहते हैं। और ये जो सीबीआई का रेड हो रहा है, क्या हमने इस काला करतूत को किया है? माननीय लालू यादव जी के समय में यह काम हुआ था और उनके खास भोला यादव जी जो पकड़ाए हैं, उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया है। सीबीआई उस पर आगे काम कर रही है। तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? वो सीबीआई का काम है, मेरा काम नहीं है। सीबीआई अपना काम करती है, स्वतंत्र एजेंसी। मतलब बीजेपी? नो, कभी मनमोहन सिंह की हुआ करती थी क्या? ये सरकार की एजेंसी किसी सरकारी तंत्र का नहीं होता है, सरकार का होता है। ये बात सही है, लेकिन वो निष्पक्ष जांच करती है। भोजल जी, अचानक क्या हो रहा है बिहार में? जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जमीन के बदले नौकरी, पैसे के बदले उच्च सदन भेजना, बिहार के 13 करोड़ जनता का शोषण करना, जनमत का अपमान करना, जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन ही क्यों सवाल उठेगा कि आज प्रोटेस्ट था, आज बहुमत साबित करना था। अगर वो लोग इसमें फंस जाएंगे, उनके नेता उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप लोग तो देखिए, गजब सियासत का दौर भी इस वक्त बिहार में हमें नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं रुपेश, वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी को करप्ट पार्टी बताने की कोशिश की जा रही है और आरजेडी ये बताने की कोशिश में है कि देखिए हमारे विधायकों पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके। देखिए समीर, एक बात जिस तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं और वो बात समझिए, जो हरिभूषण ठाकुर बचौल अभी कह रहे हैं कि जो लिया है वो देना पड़ेगा, और मैं बार बार जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि क्यों सिर्फ राज्यसभा सांसद और एमएलसी के यहाँ ही छापेमारी चल रही है। बाकी निजी सचिव हैं, लेकिन एमएलए चूंकि चुनाव जीत कर आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पैसे के बदले ज़मीन देना, और इसके पहले चाहे वो गोपालगंज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से रघुनाथ झा को लेकर के ये मामला सामने आया था कि राज्यसभा भेजने के लिए, उनको केंद्र में मंत्री बनाने के लिए पैसे और ज़मीन मुजफ्फरपुर से लेकर गोपालगंज तक ली गई। सुबोध राय एमएलसी हैं, सुनील सिंह एमएलसी हैं, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद हैं, और जो हैं फैयाज, वो राज्यसभा में हैं। क्या वाकई ये जो मामला है, जिस तरफ अब से पहले मैं इशारा कर रहा था, लेकिन चूंकि अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने थोड़ा उससे आगे बढ़ करके कहा है कि, और झारखंड से लेकर के बिहार तक अब से नहीं, बहुत पहले से ये आरोप लगते रहे हैं कि राज्यसभा या फिर एमएलसी पैसे लेकर के या पैसे वाले ही राज्यसभा भेजे जाते हैं, कोई भी पार्टियां हों। और लालू प्रसाद यादव के ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि जो दोनों उच्च सदन है, बिहार का जो उच्च सदन है, बिहार विधान परिषद, और देश का जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा, वहाँ पर क्या वाकई ये जो सदस्य हैं, सीबीआई के पास ये पुख्ता इनपुट है कि इन्हें राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद क्या पैसे लेकर के या पैसे के इतर कोई अन्य चीज़, चाहे ज़मीन या फिर बाकी चीज़ें, जिस तरीके से कई खुलासे हुए हैं कि गिफ्ट के रूप में ये ज़मीन ली गई है। मैंने पिछले दिनों ही दिखाया था कि रेलवे में जो हृदयानंद यादव है उसने कहाँ ज़मीन दी थी, और जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी मैं पहुँचा था। तो ये तमाम तरह के मामले हैं। सीबीआई, जैसा कि सुनील सिंह के पुत्र कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, सीबीआई सिर्फ फलां की करीबी आप हैं इसलिए मैं छापेमारी करने आया हूँ, ये तो होगा नहीं। सीबीआई ने जरूर, चूंकि इसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद वो जरूर ये जानकारी देगी कि बिल्कुल रुपेश, बने रहें, लगातार आपसे सारी जानकारी लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी खबर है बिहार से, लालू यादव के करीबियों पर इस वक्त सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, और जो ताजा जानकारी है वो ये कि राबड़ी देवी के निजी सचिव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंच गई है। देखना होगा क्या होता है और किस किस तरह के आरोपों के चलते ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है सीबीआई की तरफ से, इस पर रहेगी हमारी नजर।